हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8th का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। मेंसुरेशन फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ पॉलीगॉन। तो उसके लिए हम इस वीडियो में कुछ बेसिक फिगर और उनसे रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं एरिया और पेरीमीटर के वो समझ लेते हैं, और उनको अच्छे से रिवाइज करने के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो से हम 12 चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो कुछ बेसिक समझ लेते हैं इसका आज। ये जैसे सबसे पहले है हमारा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का अगर एरिया निकालना है, एरिया क्या होता है, जो अंदर की जगह स्पेस जो कवर करता है कोई भी फिगर, उसको बोलते हैं एरिया। अगर ये फिगर जैसे रेक्टेंगल, और अगर इसका एरिया निकालना है कितनी जगह इसने कवर की है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ये इसकी लेंथ होगी और ये इसकी ब्रेथ। लेंथ जो अपोजिट साइड होती है रेक्टेंगल की वो इक्वल होती है, ये इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल। तो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और इसका एरिया निकालना पड़ेगा तो क्या करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। फिर आता है इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है भाई, जो ये बाउंड्री है, मेन बाउंड्री इसकी, इसकी सभी साइड्स को प्लस कर देंगे, जो सम आएगा उसको क्या बोलेंगे हम, तो उसको बोलेंगे पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। तो दो लेंथ आएंगी दो ब्रेथ, यानी कि टू कॉमन लेंगे तो इसका फॉर्मूला बनेगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये पेरीमीटर होगा रेक्टेंगल का। फिर है भाई स्क्वायर। दूसरी जो शेप है वो स्क्वायर जैसी होगी। स्क्वायर जिसकी चारों साइड इक्वल होती है, एक लेंथ की होती है। अगर उसका एरिया निकालना है कितनी जगह उसने कवर की, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड मल्टीप्लाई साइड, या साइड का स्क्वायर भी हम कह सकते हैं। और अगर उसका पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर वो क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई साइड। अगर इसकी बाउंड्री की लेंथ कितनी है ये पता लगाना है, तो क्या अप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई साइड। उसके बाद नेक्स्ट फिगर आती है भाई पैरेललोग्राम। मेन इसी फिगर पे बेस्ड होगा ये, तो थोड़ा ध्यान से समझ लेंगे इसको। पैरेललोग्राम ये होती है जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल हो, ये साइड इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। ऐसी कोई भी फिगर है उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम। इसका अगर हमें एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या होगा, बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब बेस क्या है, हाइट, ये हाइट नहीं है तो इसकी साइड है एडजेसेंट। हाइट जैसे कि ये 90 डिग्री एंगल बनाएगी इसके ऊपर, तो ये तो बोल लेंगे, इसको तो बोल लेंगे हाइट। और जिसके ऊपर ये 90 डिग्री बनाएगी उस साइड को हम क्या बोलेंगे, बेस। तो अगर इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो अप्लाई करेंगे बेस इंटू हाइट। फिर आता है भाई पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का पेरीमीटर निकालना है तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि ये साइड प्लस ये और ये चारों को प्लस करेंगे तो लेंथ 2 होगी, ब्रेथ 2 होगी, तो रेक्टेंगल की जैसा है। तो क्या होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। फिर आता है भाई सर्कल। ये एक सर्कल है, ये जहां प्रकार रखते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर, ये सेंटर है। और सेंटर से लेके सर्कल के किसी भी पॉइंट तक लाइन जो खींची जाती है उसको बोलते हैं रेडियस। और इस लाइन को डबल कर दें यहाँ तक, ऐसे सेंटर से जो होकर जाए, इस पूरे को बोलेंगे डायमीटर। ये होता है हमारा डायमीटर। तो अब इसका एरिया निकालना है कितनी जगह इसने सर्कल ने कवर की, तो एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया होता है भाई पाई आर स्क्वायर। पाई आर का स्क्वायर कर देंगे, आर मतलब रेडियस। और अगर इसका पेरीमीटर निकालना है तो जो भी राउंड फिगर होती है उसके पेरीमीटर को, जो ये लेंथ है बाउंड्री की, उसके पेरीमीटर को हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। तो यहाँ लिखेंगे सरकमफ्रेंस। कोई भी राउंड शेप अगर उसके बाउंड्री की लेंथ निकालनी तो उसको क्या नाम देंगे, सरकमफ्रेंस का। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होगी, 2 पाई आर। तो इसकी अगर बाउंड्री की लेंथ निकालनी है तो हम अप्लाई करेंगे 2 पाई आर। उसके बाद है भाई अगली फिगर है राइट ट्राइंगल। देखो क्या होगा, ये कोई ट्राइंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का है, मान लिया ये एंगल इसमें 90 डिग्री है। तो इसका अगर एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। राइट ट्राइंगल में ये बेस है, ये हाइट है और ये हाइपोटेनस है। तो इसका अगर एरिया निकालना है तो हमें बेस और हाइट की जरूरत पड़ेगी। अप्लाई करेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब अगर इसका पेरीमीटर निकालना है
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल नहीं है, ये राइट ट्राइंगल है, सॉरी, तो एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल, यहाँ भी पेरीमीटर ऑफ राइट ट्राइंगल। अगर पेरीमीटर निकालना है तो स्पेशल तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन बाउंड्री की लेंथ को प्लस कर देंगे तो पेरीमीटर आएगा। तो लिख देंगे इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी साइड्स का सम करेंगे तो क्या आएगा, वो इसका पेरीमीटर ही आएगा। उसके बाद है भाई, जो हमने सर्कल किया था अभी थोड़ी देर पहले, अगर उसका हाफ कर दें तो उसको बोल लेंगे सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। तो ये रेडियस होगी उसकी, ये भी रेडियस होगी। तो क्या है, इसका एरिया कितना है, तो लिखो एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और आधे सर्कल का निकालना है तो पाई में क्या लगाएंगे, 2। तो सेमी सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर बाय 2। फिर पेरीमीटर को क्या बोलते हैं, क्योंकि राउंड फिगर है तो इसलिए इसके पेरीमीटर को बोल देंगे सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। जो आधा सर्कल है उसकी सरकमफ्रेंस पूरे सर्कल की होती है 2 पाई आर, आधा सर्कल है इसलिए बाई में क्या लगा देंगे, 2। तो सरकमफ्रेंस यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लेंथ है, तो पूरे सर्कल की हाफ है, तो हाफ कर देंगे तो क्या आएगी, पाई आर, ये इसकी सरकमफ्रेंस होगी भाई। उसके बाद क्या है, पाई जब तक कुछ ना बोले तो हम उसका यूज करेंगे 22/7 उसकी जगह, जो पाई हमने बार बार यूज किया, पाई की जगह यूज करेंगे 22/7 का। और जितने ये आपको फॉर्मूले कराए गए हैं इनको आप अच्छे से याद करें ताकि हम 12 चैप्टर को आसानी से कर सकें। और जो 12.1 के क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए आप इनको रिवाइज करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।